So, hello everyone. In this video, I'm going to talk about vector product, which is also called cross product. Okay, vector product और cross product. See, जो product of vectors होता है, मतलब multiplication of vectors, ठीक है? Product of vectors, ये मतलब दो टाइप का होता है, ठीक है? वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई दो तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मतलब सिचुएशन कैसा है, ठीक है? एक हम लोगों ने देखा था स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? आज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? तो पहले तो हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है? डेफिनेशन का क्या है कि जैसे अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है? तो ए क्रॉस बी, ठीक है? ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं है, क्रॉस का है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा था कि जो वेक्टर्स में प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी लिखा, ठीक है? अब ए डॉट बी हमारा था मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है? ये डेफिनेशन था डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है? वैसे ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ठीक है, वो आपका ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है? ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब थीटा क्या है? ए और बी के बीच में एंगल इंटू एन कैप। अब ये एन कैप जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है? अब इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालना है वो भी हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे, ठीक है? तो दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है? तो बेसिकली देखिए डेफिनेशन, ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, ये डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखा है, ये डेफिनेशन इन वर्ड्स है, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है? आपको ये चीज बताना चाहिए कि ए क्रॉस बी जो है इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? आज पहली बार देख रहे हैं, बट जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने एक सिंगल लाइन में, इसी चीज को मैंने यहाँ पे इन वर्ड्स इन इंग्लिश में लिखा है, ठीक है? द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। अब ये देखो, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक मतलब ये तो स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर के साथ एन कैप, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद वेक्टर एन कैप, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as vector having magnitude equal to product of their magnitude with the sign of the angle between them, sign of the angle between them, and its direction is perpendicular to the plane containing both the vectors according to right hand screw rule और राइट हैंड थंब रूल। मतलब ये जो डायरेक्शन आएगा वो एन कैप से आएगा। एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकलेगा? राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? ये येलो से करना है, नहीं तो देखने में खराब लगेगा कि सर ने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है? राइट हैंड थंब रूल, ओके? अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है? अब जैसे यहाँ पे ये राइट हैंड का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट हैंड दिखा रहा हूँ, ठीक है? राइट हैंड को हमको थ्री फिंगर्स को स्ट्रेच करना है ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? तो अगर अब इस फिंगर के डायरेक्शन में आपका ए कैप है, ठीक है? इस फिंगर के डायरेक्शन में है ए वेक्टर, वेक्टर ए, ठीक है? और दूसरा जो फिंगर है इस फिंगर के डायरेक्शन में आपका वेक्टर बी है, ठीक है? वेक्टर ए वेक्टर बी। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो थंब के डायरेक्शन में होगा, ठीक है? जो ए क्रॉस बी होगा वो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, ठीक है? मतलब हमने जो लिखा था, हमने लिखा था जो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। अब देखो यहाँ पे जो ये एन कैप है ना, ये एन कैप ये पूरे वेक्टर को डायरेक्शन दे रहा है। जो ये एन कैप है ये पूरे वेक्टर को डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो एन कैप के डायरेक्शन में है। अब ये एन कैप का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है? एन कैप का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है,
ठीक है। एन कैप जो है वो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। फिर यहां पे जो मैंने लिखा ना कि राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब ये जैसे एक स्क्रू है, ठीक है, तो स्क्रू को अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं ना इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस, ए से बी, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी आ रहा है, ठीक है, तो वेक्टर ए है, वेक्टर यहाँ पे वेक्टर बी है, तो ए से बी अगर स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा वही ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, मतलब अगर आप एक ये स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, स्क्रू का जो रोटेशन है वो आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ए से बी की तरफ है, तब जो स्क्रू है ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो मतलब आपका ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब स्क्रू को मैं अगर उल्टा घुमाऊं, ठीक है, स्क्रू को अगर मैं उल्टा घुमाऊं, ठीक है, बी से ए की तरफ घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, ठीक है, तो स्क्रू नीचे की तरफ आएगा, स्क्रू नीचे की तरफ आएगा, तो तब वो नीचे नीचे होगा आपका बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, नीचे बी बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। ठीक है, बात समझ में आया? ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ होगा। खाली यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर में ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे और एक दूसरा प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अब मान लो कि यार ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, मतलब ये जो प्लेन है ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है, और ये जो प्लेन हो गया ये हो गया आपका जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ठीक है, अब वेक्टर ए, सपोज इस डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, मतलब ए और बी जो है वो आपका जेड एक्स प्लेन में है, वो जेड एक्स प्लेन में है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब आप करोगे ना, ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, तो ए क्रॉस बी, तो ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, तो ए क्रॉस बी किधर जाएगा, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, स्क्रू ऐसे घुमाओगे तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, मतलब जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इज perpendicular, perpendicular to the plane containing a and b, a and b, and direction given by या तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, और एक थर्ड रूल है वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल क्या है कि अगर मैं ये ऐसे कर्ल करता हूँ, फोर फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रहा हूँ, तो थंब का डायरेक्शन जो होगा, मतलब यहाँ पे जैसे आपका ए से बी, आप अगर ए से बी की तरफ कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, ए बी वेक्टर ए से है, बी से ए से बी की तरफ कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, तो ए से बी की जब कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए से बी की तरफ अगर कर्ल कर रहे हैं, आप ये चारों फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ऊपर की तरफ हो गया, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर आप बी से ए की तरफ कर्ल कर रहे हैं,
ठीक है, बी से ए की तरफ कर्ल कर रहा है। सेम डायग्राम अगर आप कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं दूसरे पेज में ले आता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बी से ए की तरफ कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ ऐसे होगा, बी से ए की तरफ, तो बी क्रॉस ए जो होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। बी क्रॉस ए, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस बी जिस डायरेक्शन में होगा, बी क्रॉस ए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बी क्रॉस ए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ये क्वांटिटीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। ये हो गया जैसे टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, ये टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क प्रोडक्ट हो गया, टाउ हो गया। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v हो गया एंगुलर वेलोसिटी हो गया, v वेलोसिटी, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, r हो गया रेडियस। v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस। एंगुलर मोमेंटम, ये भी रोटेशनल मोशन में पढ़ने वाला है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p। r हो गया रेडियस, p हो गया लीनियर मोमेंटम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे वेक्टर प्रोडक्ट यूज होने वाला है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखो हमने जो लॉ पढ़ा, ठीक है, हमने क्या डिफाइन कैसे किया कि अगर यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था ना, ये आपको ज्यादा काम में आएगा, सबसे ज्यादा काम में आएगा। तो यहाँ पे आपका सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। ए से बी की तरफ अगर जा रहे हो, कर्ल कर रहे हो, तो ये होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। अब देखो, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, साइन थीटा, एन कैप। थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल। मतलब जो ये जो एन कैप है ना, एन कैप, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये एन कैप ऊपर की तरफ जा रहा है। एन कैप के वैसे ही हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिलेगा। तो एन कैप का डायरेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं विद राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल, कोई भी एक रूल यूज करके हम लोग एन कैप का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। एन कैप का डायरेक्शन अगर हमको पता चल गया, ठीक है, एन कैप का डायरेक्शन अगर हमको पता चल गया, तो मतलब इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता चल गया। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, ये ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मतलब ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और ये जो एन कैप है, ये मुझे डायरेक्शन देता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये एक प्लेन हो गया, वन प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक। अच्छा, अब आई कैप is the unit vector along x-axis. J cap is the unit vector along y-axis. K cap is the unit vector along z-axis. ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिख रहा हूं I कैप क्रॉस J कैप, I कैप क्रॉस J कैप, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ I कैप, मॉडुलस ऑफ J कैप। अब I कैप और J कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप। अब देखो ये जो क्वांटिटीज है ना,
मॉडुलस ऑफ आई, मॉडुलस ऑफ जे, साइन एंटी, ये सब तो वन ही हो गया। ठीक है, वन इंटू वन इंटू वन वन हो गया। तो मतलब बाकी हमारा क्या बचा, एन कैप। तो मतलब ये, अच्छा ये अब ये एन कैप किस डायरेक्शन में होगा। अब यार अगर आई और जे कर रहे हो, तो अगर आई से जे हम लोग कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, आई से जे की तरफ अपना फिंगर्स वैसे घुमा रहे हैं या स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, तो जो थंब किस डायरेक्शन में होगा, थंब आपका के डायरेक्शन में होगा, के कैप के डायरेक्शन में होगा। तो मतलब ये जो एन कैप है वो आपका के कैप होगा। मतलब ये जो के, आई और जे देखो, जो एन कैप होता है ना, एन कैप वो आई मतलब यहाँ पे जैसे एन कैप है, ये एन कैप स्टार्टिंग में जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये एन कैप जो है, ये एन कैप ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, और किस तरफ होगा वो, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड कर्ल रूल आएगा। मतलब परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी होता है, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ भी होता है। परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे हम लोग, जो आपका ये रूल्स, जो कर्ल रूल, स्क्रू रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब आई और जे तो इस प्लेन में है, आई और जे जो है आपका एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका मतलब जो के कैप होगा वो मतलब जो नॉर्मल वेक्टर एन कैप है, वो आपका परपेंडिकुलर टू ये प्लेन, इन दोनों प्लेन, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसलिए के कैप होगा। तो इसका मतलब आई क्रॉस जे जो लिखेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप होगा। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप होगा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप, ये क्या होगा। अगर जे और के हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो जे और के जो है वो आपका इस प्लेन में है, जे और के, है कि नहीं। जे और के, ये जे है, ये के है। तो जे क्रॉस ए मतलब आपको जे से के में हाथ को कर्ल करना है, जे से के की तरफ। तो हाथ को जे से के की तरफ करेंगे तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये कौन सा है, ये आपका थंब किस डायरेक्शन में आएगा, थंब आपका आई कैप के डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब जे कैप जो, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप होगा। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप होगा। बात समझ में आया। अच्छा, जे क्रॉस के हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप। अब के क्रॉस आई अगर करेंगे, ठीक है, तो के इधर, के इस डायरेक्शन में है, के इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में। के क्रॉस आई मतलब आपको फिंगर्स, स्क्रू इस डायरेक्शन में घुमाना है। तो रोटेट किस तरफ करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा स्क्रू। या थंब अगर के क्रॉस आई कर रहा है तो थंब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कौन सा है, जे हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू जे कैप, इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है। अच्छा, आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अगर करते हैं तो मतलब देखिए, जे, जे इस डायरेक्शन में, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। तो जे कैप तो इस डायरेक्शन में है और आई कैप इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जे क्रॉस आई, जे से आई घुमाएंगे तो ये जो थंब होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब जे, जे एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस के कैप होगा, माइनस के कैप होगा। सिमिलरली के क्रॉस जे अगर करते हैं, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे, के इस तरफ है, जे, तो के से जे जब जाएंगे, के से जे, के से जे जब जाएंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, के से जे, है कि नहीं। तो के से जे मतलब ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये माइनस आई कैप होगा, ये माइनस आई कैप होगा, ठीक है, माइनस आई कैप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये थर्ड रिजल्ट, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई कैप क्रॉस के कैप। अब आई ऊपर की, आई इधर है, ये एक्स एक्सिस, इधर आई है, इधर के है, तो इधर के कैप है। तो आई क्रॉस के जब करोगे, आई क्रॉस के, थंब किधर है, नीचे आ रहा है, थंब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऊपर का डायरेक्शन जे कैप है, ऊपर का डायरेक्शन जो है वो जे कैप है, पॉजिटिव जे कैप। तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, रिजल्ट अगर तुम देखोगे ना, ये दोनों रिजल्ट को थोड़ा सा कंपेयर करो,
ठीक है। यहाँ पे आई क्रॉस जे था के, जे क्रॉस आई उल्टा हो गया माइनस के हो गया। ठीक है, जे क्रॉस के थे आई था, के क्रॉस जे उल्टा कर दिया तो माइनस आई हो गया। के क्रॉस आई क्या था जे, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखने के लिए ऐसा एक साइकिल हम लोग बना सकते हैं। एक साइकिल मतलब आई कैप जे कैप के कैप, मतलब आई से जे अगर जा रहे हो, आई से जे तो के कैप होगा, के से जे जा रहे हो, ठीक है, के से आई, सॉरी ये आई कैप है, एक सेकेंड, आई कैप जे कैप के कैप। तो आई से जे गए, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप। अगर आप साइक्लिक डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको साइन पॉजिटिव होगा, मतलब के कैप, दो को मल्टीप्लाई करोगे तीसरा मिलेगा आई से जे, जे से के गए, ठीक है, जे से के गए, जे क्रॉस के इज इक्वल टू तीसरा क्वांटिटी क्या होगा, आई कैप होगा, आई कैप होगा। के से आई गए, के से आई गए तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, के से आई गए माइनस जे कैप। ठीक है, अच्छा, यही साइकिल अगर साइकिल का उल्टा है तो माइनस साइन हो जाएगा। मतलब अब आई, आई से के गए तो आई क्रॉस के माइनस, सॉरी ये के क्रॉस आई था ना, के क्रॉस आई, ये प्लस जे, जे है। ठीक है, अब अगर साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हो तो कोई भी चीज, दो चीज साइक्लिक ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करते हो, साइक्लिक ऑर्डर में के क्रॉस आई जे हो गया, आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के क्या हो गया आई हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया। ठीक है, साइकिल के उल्टा गए, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, साइकिल के उल्टा गए जा रहे हो, ठीक है, तो क्वांटिटी आंसर नेगेटिव होगा माइनस जे का, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। ठीक है, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप। तो ये कुछ एसेंशियल रूल्स हैं, एसेंशियल रूल्स। ठीक है, अच्छा, आई क्रॉस अगर आई किसी भी वेक्टर का खुद के साथ ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, तो वो आपका जीरो होगा, वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब यार किसी भी वेक्टर का खुद के साथ तो एंगल जीरो ही होगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो मतलब आई क्रॉस आई जीरो होगा, सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, तो ये दोनों चीजें अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है और आपको ये पता है, तो आप आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब बेसिक लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, एक इन लैंग्वेज को यूज करके एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं मतलब जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आपने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड मतलब ये सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है, बी के साथ वाई मल्टीप्लाई नहीं है, बी के सब्सक्रिप्ट में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, बी वाई। ठीक है, अच्छा, अब हमको ये पता है कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के
इज इक्वल टू आई कैप के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, और इसका अगर कोई भी उल्टा हुआ तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर हमको पता है तो हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। मतलब तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए एक्स आई कैप, यहाँ पे बी एक्स आई कैप, तो इसका और इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई कैप है वो तो जीरो होगा। तो मतलब ए एक्स आई कैप हम लोग किसके साथ करना है, क्रॉस प्रोडक्ट बी वाई जे कैप। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखिए पहले तो मैग्नीट्यूड वाला टर्म को डायरेक्ट लिख लिया, ए एक्स बी वाई, इसको मैग्नीट्यूड वाले टर्म को लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर आई कैप और जे कैप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया के कैप, ये फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, ए एक्स, फिर प्लस, फिर क्या करना है, फिर ए एक्स आई कैप को लेना है बी जेड के कैप। तो ए एक्स बी जेड को पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, ए एक्स बी जेड लिख लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख लिया। उसके बाद आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के, देखो के क्रॉस आई जे होता है, तो मतलब आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। ठीक है, अब ए एक्स तो हो गया, ए का एक्स हो गया। अब ए वाई, अब ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप, इसको इसके साथ लेना है। ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड वाला टर्म लिख लेते हैं, तो प्लस ए वाई बी एक्स। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे जे है, यहाँ पे आई है, मतलब जे क्रॉस आई। अब आई क्रॉस जे होता है के, तो इसका मतलब जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के होगा। ठीक है, माइनस के होगा, तो यहाँ पे माइनस के कैप। ठीक है, अब ए वाई जे बी वाई जे ये तो जीरो होगा, क्योंकि जे क्रॉस जे तो जीरो होगा, तो ये टर्म इसके साथ तो जीरो हो जाएगा। फिर ये टर्म इसके साथ लेना पड़ेगा, ए वाई जे को लेना पड़ेगा बी जेड के। ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लिया, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। ठीक है, ए वाई बी जेड, तो जेड जे ए वाई बी जेड तो हो गया। फिर जे क्रॉस के। ठीक है, तो जे क्रॉस के क्या है, जे क्रॉस के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप आ गया। ठीक है, यहाँ पे आई कैप आ गया। अब ए वाई हो गया, अब चलते हैं ए जेड। ठीक है, ए जेड, तो ए जेड के कैप, फिर बी एक्स आई कैप। तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। फिर यहाँ पे के है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है, जे। तो यहाँ पे जे कैप आ गया। ठीक है, जे कैप आ गया। फिर उसके बाद ए जेड के कैप बी वाई जे कैप, तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लिया, तो प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, जे क्रॉस के होता है आई कैप, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा मतलब सजा के लिख लेते हैं। ठीक है, सजा के लिखना मतलब थोड़ा सिमिलर टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आई कैप वाला टर्म कहाँ पे है, आई कैप वाला टर्म हो गया हमारे पास, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख लिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई कैप हो गया, ये आई कैप हो गया। ठीक है, फिर जे कैप वाला टर्म, जे कैप वाले टर्म कहाँ पे है, देखो पहले टिक मार देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। तो आई कैप वाला टर्म तो ये वाला गया, ये वाला गया। ठीक है, फिर जे कैप वाला टर्म एक ये है और एक ये है। ठीक है, सो माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, ऐसे लिखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा के मैं प्लस लेके फिर इसका उल्टा लिख सकता था, बट ये जो माइनस ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना, यहाँ पे माइनस साइन, ये बट देयर इज अ रीजन, नहीं लिखने से भी होगा, आप
अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखने से थोड़ा इजी होगा। वो कैसे इजी होगा थोड़ा बाद में हमको पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद में। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये जे कैप हो गया। फिर अब के कैप, के कैप वाले टर्म कहाँ है? बाकी जो टर्म बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। ठीक है, सो प्लस यहाँ पे तीसरा टर्म फिर से प्लस हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिजल्ट, ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, चेक करने के लिए, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ होना हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ए वाई बी जेड है ना, ए जेड बी वाई, मतलब ये वाई जेड इंटरचेंज होता है। यहाँ पे ए एक्स बी जेड, यहाँ पे जेड एक्स उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स बी वाई एक्स, तो ए वाई बी एक्स, मतलब ये जो नीचे वाले सब्सक्रिप्ट है ना, ये इंटरचेंज होता है। ठीक है, पहले वाला टर्म में पूरा क्वांटिटी मैंने पॉजिटिव लिखा था, यहाँ पे फिर माइनस लिखा, फिर प्लस लिखा। वो किसने लिखा, थोड़ी देर बाद हमारा वो क्लियर हो जाएगा। मतलब अब बेसिक चीज ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज सीखा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये दो वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी। ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी होगा, वो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए क्रॉस बी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये फॉर्मूला याद आपको जनरली नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा यार? मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग कैसे, मतलब शॉर्टकट में कर सकते हैं, वो चीज आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला नए पेज में ले आता हूँ ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि हमको यही फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया, ऊपर लिखा आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। ठीक है, फिर ए क्रॉस बी लिखना है ना, तो ए के टर्म्स पहले लिखना है, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, तो इसको भी ये जो इसको बोलते हैं, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। इस मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन होगा ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका ए क्रॉस बी होगा। सॉल्यूशन मतलब इसका जो एक्सपेंशन होगा। तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पे, आई कैप। ठीक है, इस आई कैप को आप बाहर रखिए। ठीक है, फिर आपने इसको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, फिर क्या करना है, आई कैप अपने बाहर रखा है ना, आई कैप आपने बाहर रखा है, तो आई कैप जिस रो में है और जिस आई कैप के नीचे जो कॉलम है उसको ढक दीजिए। ठीक है, आई कैप के बगल वाला पूरा रो और आई कैप के नीचे वाला पूरा कॉलम, उसको ढक दीजिए। तो बाकी जो टर्म्स दिखेंगे ना, ये आपको बाकी टर्म्स, ये चारों टर्म दिखेंगे। तो आपने लिखा क्या, ये चार चार टर्म को याद लिखिए, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड बी वाई बी जेड। ठीक है, ये जो आई कैप था ये प्लस था। नेक्स्ट जो टर्म होगा वो निगेटिव लिखेंगे, माइनस जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप निगेटिव लिखते हैं। दैट इज अ वे ऑफ एक्सपैंडिंग दिस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को इस हिसाब से एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो माइनस जे कैप हो गया। अब जो टर्म आप बाहर रखेंगे ना, जो टर्म आपने बाहर रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने जे कैप टर्म बाहर रखा है ना, जे कैप जो टर्म बाहर रखेंगे उसका रो और उसके नीचे जो कॉलम है वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो ये नहीं छोड़ना, ये छोड़ देना है, इसके नीचे वाले टर्म भी छोड़ना है। तो बाकी जो टर्म दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, वो टर्म लिख लिया, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। ठीक है, पहला टर्म पॉजिटिव में लिया था, पहला आई कैप प्लस था, माइनस जे कैप नेगेटिव हो गया। तीसरा टर्म फिर पॉजिटिव हुआ, प्लस के कैप, प्लस के कैप, फिर दो लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जो टर्म बाहर रहेगा, उस जो टर्म बाहर रहेगा उसका रो और उसका कॉलम हमको नहीं देखना है, रो नहीं देखना है, कॉलम नहीं देखना है। तो बाकी जो टर्म्स, यही चार टर्म दिख रहे हैं। ठीक है, जो टर्म दिख रहे हैं वो अंदर लिखो, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये दोनों टर्म। ठीक है, मतलब आई कैप बाहर हो गया, फिर ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड
बी वाई। ठीक है, पहले इधर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और बीच में माइनस साइन होगा। ठीक है, सो माइनस जे कैप। ठीक है, यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस करोगे किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, प्लस के कैप, प्लस के कैप। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करोगे अभी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सो ए एक्स बी वाई। ठीक है, फिर माइनस, माइनस किसको मल्टीप्लाई करोगे, ए वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, दिस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ये थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, तो किसी भी कोई इजी डिफिकल्ट तो एक रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए इजी किसी के लिए डिफिकल्ट, बट ये दो तरीके हैं। ठीक है, ये दोनों में आपको रिजल्ट जो मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों में आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, सेम रिजल्ट ही मिलेगा, सेम रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे सेम आएगा, खाली मतलब लिखने का तरीका अलग अलग, मतलब फाइनल रिजल्ट निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चीज एक ही है। ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज हम लोगों ने सीखा ना, बेस्ड ऑन दिस, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिएगा और इसका सोल्यूशन मुझे आप भेजिएगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए क्रॉस बी कितना है, ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, और फिर आप देखिएगा ए बी क्रॉस ए भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ये दोनों आपको ट्राई करना है, ट्राई करके आपको इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना है। ठीक है।